प्रिय साथियों, शुभ संध्या। आज हम पढ़ाने आए हैं आपको कालीन, चाहे कह लीजिए आदिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। यानी आदिकाल में जो रचनाएं थी और जो उनके प्रमुख लेखक या कवि कौन है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर या 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण के साथ साथ आपके कोर्स में साहित्य का कोर्स है, जिसमें लिखा गया है केवल हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की इतनी रचनाएं हैं, अगर रचनाओं के गिनोगे तो हमें हमारे हिसाब से लाखों में है, लेकिन आपको वो लाखों नहीं पढ़ना। मुश्किल से हर काल से 10-15 ऐसे रचनाओं को पढ़ना है। काल के अलावा भी उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, महिला उपन्यासकार, महिला कहानीकार, ये सब धीरे धीरे एक व्याकरण के टॉपिक के बाद एक साहित्य का आपको मिलेगा। क्योंकि साहित्य लगातार पढ़ाएंगे तो आपका रुझान नहीं बनेगा, आप पढ़ोगे नहीं। क्योंकि व्याकरण आपको पता है लेकिन साहित्य आपको नहीं पता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, इसके लेखक जान लेंगे, और जो इसकी विशेषताएं हैं, एक आध दो रचनाएं जो बहुत फेमस हैं कि उनसे बार बार पूछा जाता है, तो उनसे भी हम जानेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखा गया, बीसल देव रासो। आपको पता होना चाहिए आदिकालीन रासो साहित्य की रचना है। बीसल देव रासो के लेखक कौन है? नरपति नाल है। नरपति नाल है। बीसल देव रासो के रचनाकार या लेखक कौन है? नरपत नाल है। दूसरा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में आप सुने होंगे। पृथ्वीराज रासो जो है वो है चंद बरदाई। अब यही एक विशेषता और देख लीजिए, क्योंकि ये पृथ्वीराज रासो क्या है? हिंदी का पहला महाकाव्य है। ये क्या है यही देख लेंगे। हिंदी का पहला महाकाव्य। हिंदी का पहला महाकाव्य। हिंदी का पहला महाकाव्य है। माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि महाकाव्य की कुछ कोटियां निर्धारित हैं, कुछ शर्तें निर्धारित हैं। उस शर्तों के अनुसार यह हिंदी का पहला महाकाव्य है। यहीं से महाकाव्य हिंदी में कम से कम 7-8 महाकाव्य हैं। उन महाकाव्यों में से आपको पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ भी ये पहला महाकाव्य है। इसमें पूछा जाता है कितने प्रकाश माने खंड होता है, सर्ग होता है, कांड होता है, तो कितने प्रकाश होंगे? 69 प्रकाश। ये प्रमुख विशेषता है कि आपको अगर पूछे हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज रासो है, उसके लेखक कौन है? चंद बरदाई हैं। ये विशेषता लिख दी गई है। रचना इसलिए पहले लिखी गई कि आप रचना पे फोकस कीजिए, रचना आप फिर लेखक को जानिए। परमाल रासो के लेखक जो हैं वो हैं जगनिक। कौन है? जगनिक। इसकी भी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? आप सुने होंगे सावन के महीने में आल्हा गाया जाता है, तो आल्हा खंड किसे कहते हैं? तो इसी परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्हा खंड। आल्हा खंड। आप देखे होंगे, कभी जाते हैं एमपी मैहर जाते हैं तो मैहर में देखिए तो आल्हा उदल के अखाड़े बने हुए हैं। यानी आपको पूछा जाएगा किस रचना को आल्हा खंड कहा जाता है, तो वह आल्हा खंड यही है। अब इतना जानेंगे परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड है। इतना आप ध्यान से जानिएगा।
जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश जो रचना है जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार। किसकी है? भट्ट केदार। देखिए ये सब रचनाएं थोड़ा से आपको अटपटी लग रही होंगी कि कैसी रचनाएं हैं, लेकिन ये रचनाएं आदिकालीन रचनाएं हैं तो आपको मिलता है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपको याद करना है। यहाँ से हर काल से रचनाएं आती हैं, तो आपको आदिकाल से, हिंदी का काल विभाजन में आदिकाल से होता है, इसलिए इसको जान लेंगे। फिर देखेंगे जय मयंक जस चंद्रिका। क्या लिखा गया? जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? मधुकर कवि। कौन है? मधुकर कवि। इन सब पे कोई नहीं विशेषताएं, यही हम जानेंगे बस। परमात्म प्रकाश, परम धन आत्मा, परमात्मा होता है ना, इसका नाम है परमात्म प्रकाश। इसके लेखक कौन है? जोइंद्र, यानी परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? जोइंद्र की है। भविष्यत कहाँ, कहीं कहीं मिलता है भविष्यत कहाँ, कहीं कहीं मिलता है भविष्यत कथा, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। ये रचना है धनपाल की। किसकी है? धनपाल की रचना है। उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? ये रचना है जिन दत्त सूर्य, जिन दत्त सूर्य। उपदेश रसायन रास, रासो नहीं ये रास है, ध्यान दीजिएगा। उपदेश रसायन रास किसी रचना है? जिन दत्त सूर्य की है। संदेश रासक, संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। संदेश रसायन रास किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। तो आपको देखिए ज्यादा रचनाएं हम नहीं बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी इसके अंतर्गत तो 9 बताए हैं, अभी 5-6 रचनाएं और हैं जो अति महत्वपूर्ण है, उसको भी हम बताएंगे आपको। तो देखिए इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप व्याकरण आराम से याद कर सकते हो, लेकिन साहित्य के इतिहास को जो हिंदी का व्यक्ति नहीं है या हिंदी से तैयारी नहीं करता है, हिंदी से टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट नहीं देता है, उसके लिए साहित्य बड़ा कठिन होता है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा एक टॉपिक के बाद आपको एक टॉपिक आपको मिलेगा साहित्य का, आप उसको भी पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे, एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हमारे बच्चे जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा देंगे, उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि 10 नंबर का साहित्य के इतिहास से आता है, तो वो भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो हम आगे अभी देखते हैं। अभी हम लोग देखिए कुछ रचनाएं पढ़े थे, तो उन रचनाओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदिकाल की सारी रचनाओं को आज ही हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 15-16 रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में आप जान लीजिए। तो लिखा गया है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन आपको मिलेगा 2 जगह, संस्कृत की रचना भी है, हिंदी में भी है। तो संस्कृत हिंदी की रचना के लेखक हैं शब्दानुशासन के हेमचंद। कौन है? हेमचंद्र। शब्दानुशासन के चिंतामणि प्रबंध, चिंतामणि। चिंतामणि अगर लाएगी तो किसकी रचना हो सकती है?
हो नहीं सकती है। चिंतामणि रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। लेकिन यहाँ प्रबंध चिंतामणि लिखा गया है, इसलिए ध्यान देना है। तो ये रचना है मेरतुंग की। किसकी? मेरुतुंग। सब आदिकालीन लेखक हैं, आपको इनको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। साहित्य के इतिहास से पता है कितने प्रश्न आएंगे? कम से कम 5 प्रश्न आएंगे। आप पांचों प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान नहीं होंगे क्योंकि साहित्य के इतिहास जो नहीं पढ़ता उसके लिए कठिन है। राउरबेल ये रचना है। राउरबेल रचना जो है, आदिकाल में जो साहित्य के लक्षण मिलते हैं, तो साहित्य के लक्षण इन रचनाओं में मिलते हैं। ये 3 रचनाएं आपको हम दिए हैं, तो ये 3 रचनाएं हैं। तो ये 3 रचनाओं राउरबेल किसकी है? राउरबेल रोड़ा की है। जानते हो ना, अगर टेट नहीं पास होगे तो क्या होगा? जिंदगी में रोड़ा बन जाएगा, आपके व्यवधान आ जाएगा, आप आगे नौकरी भी नहीं कर सकते, ना नौकरी पा सकते हैं। तो इसलिए राउरबेल भैया जरूर याद कर लेना आप लोग, क्योंकि किसकी रचना है? रोड़ा की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या लिखा गया है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके लेखक है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा, उक्त व्यक्ति प्रकरण के दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर, ये वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर। अगर हम इन तीनों को लेंगे, ये इन तीनों को हम समाहित करेंगे तो है आदिकालीन की गद्य रचनाएं। आदिकालीन गद्य रचनाएं, जो आदिकाल में गद्य के लक्षण मिलते हैं, इन तीनों से मिलते हैं। आपको इन तीनों रचनाओं को आदिकाल की हैं, इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे दिया जा रहा है सर्वकाचार। क्या लिखा गया? सर्वकाचार। सर्वकाचार किसकी है? ये हिंदी की पहली रचना ही है। हिंदी की पहली रचना। आप सोचते होंगे पहली रचना कौन लिखी गई हिंदी में, पहले लेखक कौन है? तो यही है सर्वकाचार। तो सर्वकाचार के लेखक कौन है? देवसेन। अब यही देखिए, सर्वकाचार किसकी है? देवसेन की रचना है, हिंदी की पहली रचना। हिंदी की पहली रचना। हिंदी की पहली रचना है देवसेन की सर्वकाचार। अब आपके मन में आ रहा होगा, जब सर ने पहली रचना बता दिया हिंदी की, तो पहला कवि भी बताना चाहिए हिंदी का। तो हिंदी का पहला कवि आप लोग यही नोट कर लीजिए। हिंदी का पहला कवि। तो हिंदी का पहला कवि कौन है? आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं। हिंदी का पहला कवि जो है वो है सरहपा। कौन है? सरहपा। आप नोट करिएगा, पहले कवि सरहपा माने जाते हैं और हिंदी की पहली रचना यह सर्वकाचार। इसके लेखक हैं देवसेन। क्योंकि सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ढोला मारूरा दूहा रचनक नाम है, क्योंकि ये अपभ्रंश में रचनाएं हैं। किसमें है? अपभ्रंश में, हिंदी से पहले की।
अपभ्रंश की रचनाएं हैं तो दोहा, ढोला मारूरा दोहा के रचना है कुशल लाभ, कुशल लाभ, कहीं कहीं मिलता है कुशल लाल भी मिलता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लिखा गया आप सामने कीर्तिलता, कीर्तिपता का आदिकालीन कवि, अपभ्रंश के कवि, हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कवि पूछे जाते हैं। आजकालीन कवियों में बड़े फेमस हैं, इनकी यूपी इसमें यूनिवर्सिटियों में इनकी रचनाएं चलती हैं। आप इनका नाम सुने होंगे, अगर हिंदी से एमए वगैरह किए होंगे तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, सुने होंगे। इनका नाम है विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। ये हम आजकालीन रचनाएं आज आपको हमने बताया, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको जो हमने बताया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको साहित्य पढ़ाए, एक काल पढ़ाए, आजकालीन साहित्य पढ़ाए, तो आपको आशा होगी कि अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन रचनाओं को एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, आराम से इसको याद कर लीजिएगा। आप एग्जाम में सब रचनाएं पूछी जाएंगी, कोई भी कंपटीशन होगा हर जगह पूछी जाएंगी। धन्यवाद।